राम मंदिर आंदोलन के समय कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज भव्य राम मंदिर भी बना है और मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जेन ज़ी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया। सुधांशु जी, कांग्रेस का मानना है कि सारी नफरत तो आप ही फैलाते हैं, आपसे मेरा ताल्लुक यह है कि आपकी पार्टी के नेता फैलाते हैं और फिर भागवत जी ज्ञान दे रहे हैं, मोदी जी ज्ञान दे रहे हैं। पॉइंटेड सवाल है। हम तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, उसमें साथ में रहते हैं और किसी सरकारी योजना में किसी को देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। और भले ही कोई वोट दे या ना दे, हेमंता विश्व शर्मा जी ने यहां तक कह दिया कि लोगों ने मुझसे कहा कि मैं किडनी दे दूंगा, वोट नहीं दूंगा, ठीक है, फिर भी उनको दिया जा रहा है। मुझसे ज्यादा इससे ज्यादा उदारता नहीं हो सकती। मगर वो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम लोग समरसता की बात नहीं करते हैं, जिनके लिए ओसामा जी थे, हाफिज साहब था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, अफजल हालात का मारा था, इशरत जहां बेटी थी, जाकिर नायक शांति का मसीहा था, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, हैं? वो लोग आकर हमसे ये कह रहे हैं कि उनसे हमें शांति का, सौहार्द का पाठ पढ़ाना चाहिए और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग भटके हुए नौजवान थे। वो तो एक सेकुलर ब्रिगेड थी, उसमें ऐसी कौन सी बात है। और सर तन से जुदा का नारा तो एक सुंदर सेकुलर संगीत था, इसलिए उसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको देखकर हमें पंचतंत्र की वो कहानी याद आती, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, जिसे कहते हैं रंगा हुआ सियार। वो जब अपना भेष बदल के आता है और प्रवचन देने लगता है तो सबको पता है कि कौन क्या करने आया। आज मैं हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं जी 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 कि रामायण की कथा याद रखिए, जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, अपने असली वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप खुद समझ पाते हैं। ओके ओके, जी जी जी। आलोक शर्मा, मोहन भागवत साहब को मैं कोट कर रहा हूं। मोहन भागवत कहते हैं जिस इलाके में आप रहते हैं वहां हिंदुओं को अपना आपके दोस्त होना चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एक मानते हैं। दुनिया हिंदुओं के बीच जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर देखती है। दुनिया जिनके बीच अंतर करती है, आपके उन सभी लोग दोस्त होने चाहिए। वो कहते हैं हिंदुओं में एकता जरूरी है और यही सेकुलरिज्म की सच्ची गारंटी है। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष आया है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन केवल हिंदुओं में एकता क्यों हो, क्या भारतीयों में एकता नहीं होनी चाहिए? मोहन भागवत जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? केवल एक वर्ग की बात करते हैं वो। क्या भारतीयों में एकता रहे, एक बयान नहीं आना चाहिए था? आपने कहा कि 2026 का ट्रेलर आ गया है और विजन पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं आप टीवी पे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर यही ट्रेलर है कि जो पिछले 70, 80, 100 साल से करते आ रहे हैं वही अगले साल भी करेंगे, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमान, तो ये ट्रेलर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग साधु के वेश में आते हैं। अब चुनाव से पहले कौन साधु के वेश में आता है वो पूरा देश जानता है। कभी किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाके माला लेके, और कभी कहीं पूरा देश जानता है कौन साधु के वेश में जाता है, जो अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी नहीं दिखाता है, पीएम केयर फंड का हिसाब भी नहीं देता है, तो पूरा देश जानता है। और उसके बाद जब चुनाव में जाता है तो फिर 80-20 की बात करता है, शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, रामजादे हरामजादे की बात करता है, ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, फिर उसकी बात करता है। तो सुधांशु भाई की बात पर मैं मोहर लगाता हूं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, भारत तभी तक सेकुलर है और यहां पर लोकतंत्र है। देखिए आदरणीय, आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ या ना? मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को हर दिन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बयानबाजी से, जैसे पहले आरएसएस का एक कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे हुआ करता था, प्रधानमंत्री पे हुआ करता था, मुख्यमंत्रियों पे हुआ करता था, तो भाई तब तो कोई बात कहने का आपका मंशा था। आप बुजुर्ग हैं, सेहतमंद रहें, नए साल में अल्लाह ईश्वर आपको और थोड़ा उम्र दे दे, आपकी बात का कोई मानने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता भाई ने सब बता दिया है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस की बीजेपी अब सुनती नहीं है। आरएसएस प्रधानमंत्री दफ्तर का गुलाम दफ्तर है, कार्यालय है। आप क्या सुनना चाहते हैं?
जब जब जिस देश में धर्म आधारित राज्य बनेगा, धर्मांता के नाम पे जब कोई भी देश खड़ा होगा, जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ, भारत तो कभी नहीं खड़ा हुआ धर्मांता के नाम पर। भारत के साथ भारत को ले जाना चाहते हैं हुआ धर्म के नाम पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। भारत कभी धर्म के नाम पे नहीं खड़ा था। बीजेपी भारतीय कभी धर्म की बात नहीं करते। जिस रास्ते पर बीजेपी आरएसएस भारत को ले जाना चाहती है, जिस रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद होता तो 800 साल मुगल राज करके नहीं जाते। महाराज 200 साल महाराज बोलने देंगे, आपका एजेंडा खराब रहा, बोलेंगे एजेंडा नहीं, सवाल। बांग्लादेश धर्म आधारित राज्य पर आज जैसे खड़ा हो रहा है, तो जिस देश में भी धर्म आधारित राज्य बनेगा, सबसे पहले वहां के माइनॉरिटी पर हमला होगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट। हमारा विदेश मंत्री ओके ढाका में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ बिरयानी खा के फोटो आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। पहलगाम भूल गए। ओके, हम ये पूछना चाहते हैं, बिरयानी का फोटो दिखाइए, बिरयानी खाता हुआ फोटो दिखाइए। जयशंकर जी वेजिटेरियन है, बिरयानी सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश में बोलो, जरा झूठ बोल रहा आदमी। अरे भाई कि प्रधानमंत्री अगर कोई चर्चा कर रहे हो पाकिस्तान से, खुल के करो, इनको भी बताओ। अजय बताइए, इनको भी बताओ, हमारी बहनों के घरों में जो सुहाग, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, खालिदा जिया के खाना नहीं बन, पर आपने देखिए एक मिसकोट करा, बिरयानी खा रहे हैं जयशंकर। मुझे लगता है संभल के बोलना चाहिए। ओके सुनिए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में गए थे और ये बिरयानी पता नहीं कौन सी डोज खिला के आए, वो आगे पता चलेगा। पता नहीं है Who authorized जयशंकर to meet the National Assembly Speaker? कौन मेरा कौन सी बायलैटरल मीटिंग हुई भाई? आमना सामना हुआ ऑथराइज किया? अरे भाई वहां अंतिम संस्कार में गए थे। हिंदू बहनों की बात उठाई आपने, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं बात उठाई आपने, चिल्लाता चला जा रहा है, बता रहा हूं आपने हिंदू के बारे में क्या बात उठाई? भैया शांत शांत नहीं बोलिएगा, बोलो बोलो बोलो। विदेश मंत्री जाके खड़ा हुआ है, आपने प्रधानमंत्री जी अमित भाई मेरी रिक्वेस्ट करानी है, मिसाइल मार देंगे, वहां जाके मुस्कुरा के देखिए सोमनाथ भारती जी भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी वहां गए, उससे पहले बांग्लादेश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हिंसा हुई। जब वो जाके मोहम्मद यूनुस से मिलकर 88 केसेस दर्ज हुए और पहली बार बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। ये करके आते पता कुछ नहीं होता, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि देश में के साथ बोल रहा हूं, उसके बाद 88 केसेस दर्ज हुए। वो हमारी सरकार बनवा रही है, क्या बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान के स्पीकर मैं कहता हूं कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये कोई नहीं करता। ये गलत बात बोली। एक नहीं आपने गलत बात बोली। आपने बोला वहां पर जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो ये हमारी सरकार मरवा रही है, ये गलत कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हमने एफआईआर करवाई, गलत आप कह रहे हैं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे तीसरी पार्टी की सरकार रही हो, कोई वहां पर हिंदू नहीं मरवा। ये नहीं बोलने दूंगा। अमीश एक लाइन, गज भर की जबान निकालने वाले आदमी से पूछिए कि किसकी पार्टी ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में आतंकवादियों से एफआईआर वापस नहीं दी। कोर्ट से फटकार पड़ी, उसके बाद हुआ और सबको सजा हुई। क्या बेहुदेपन से आगे बोलने लगते हैं? भारत की सरकार मरवा रही है, क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। ओके फैज खान आपकी बारी है, प्लीज बोलिए। 1 मिनट क्विकली, 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे। देखिए अमीश भाई, 5 मिनट टुकड़े गए को नॉन स्टॉप मिला, 2 मिनट मुझे नॉन स्टॉप आपको देना पड़ेगा। भारत माता की, हिंदुओं का एक होना। आदरणीय सुधांशु भैया, हिंदुओं का एक होना। नहीं बोला उन्होंने, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला। नहीं, आपने तो बोला ही। ये जो फ्रिंज ग्रुप है बीजेपी आरएसएस, भाई देखो साबित हो गया, कौन टुकड़े गए? किसी का नाम लिया, किसी का नाम लिया।